अस्सलाम वालेकुम। आज के नाम है अलवाजिदु, अलमाजिदु, अलवाहिदु, अलआहदु, अस्समदु, अलकादिरु। आज का पहला नाम है अलवाजिदु, जिसका मतलब होता है ढूंढने वाला, जो वसाइल से भरपूर हो। तमाम वसाइल उसी के हैं, वो जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती या किसी चीज़ की कमी नहीं होती। ये नाम कुरान की किसी आयत में मेंशन नहीं है, पर इसके रूट वर्ड्स मौजूद हैं। अलवाजिदु का मतलब होता है पाने वाला। अलवाजिदु यानी हर वो चीज़ जो वो चाहता है पा लेता है। वो वसाइल से भरपूर है कि उसमें कोई कमी नहीं है, उसके वसाइल में कोई कमी नहीं है। अलवाजिदु का नज़रिया कुन फ़यकून के नज़रिए से मिलता है, यानी हो जा और वो हो जाता है। इसके अलावा इस नाम का मतलब ये भी है कि वो रियलाइज़र है और वो चीज़ों की हकीकत को जानता है। अगला नाम है अलमाजिदु। अलमाजिदु का मतलब जो इक़्तिदार का मालिक है, इख्तियारात का सरचश्मा है, मतलब अथॉरिटी कहाँ से आ रही है। अलमाजिदु अपने मतलब में अलजलीलु और अलकरीमु से बहुत करीब है। ये तीनों नाम ओवरलैपिंग करते हैं। इसके अलावा पीछे एक नाम हमने और डिस्कस किया था अलमजीदु, जिसका मतलब भी तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन फ़र्क इनकी शिद्दत में है, यानी डिग्री ऑफ इंटेंसिटी में है। मिसाल के तौर पर अगर आपने इसे मज़ीद डीपली समझना तो यूँ समझ लें कि अलमजीदु कंपैरेटिव डिग्री होगा, जबकि अलमाजिदु सुपरलेटिव डिग्री में माना जाएगा। ग्रामरली देखा जाए तो ये अल्लाह की खसूसियत को ज़ाहिर करता है, यानी वो खसूसियत या पावर जिसका हामिल सिर्फ वही है और कोई नहीं है। कुरान में अलमजीद एक बार और अलमाजिदु एक बार भी नहीं इस्तेमाल हुआ। अगले दो नाम एक साथ समझने ज़रूरी हैं। अलवाहिदु और अलआहदु दोनों का मतलब होता है एक, यूनिक, यानी अल्लाह ताला एक है, इसका कोई पार्टनर नहीं है। ये अकीदा दायरा इस्लाम में आने और रहने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। यही वजह है कि जब कोई इंसान दायरा इस्लाम में दाखिल होता है तो वो कलमा शहादत पढ़ता है। अल्लाह की वहदानियत का इकरार किए बिना ना तो दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ जा सकता है और ना ही उसके सिफ़ात का मतलब समझा जा सकता है। अल्लाह के बहुत से नाम एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे का सिनोनियम नहीं है। तो फिर अलवाहिदु और अलआहदु जिन दोनों नामों का मतलब एक ही है, यानी एक, क्या ये दोनों नाम सेम हैं? तो आंसर है नो, बिल्कुल नहीं। अलआहदु का मतलब होता है न्यूमेरिकली एक होना, यानी अल्लाह तबारक व तआला तादाद में एक है। और अलवाहिदु का मतलब है वो जो अपनी सिफ़ात में एक है, मुकम्मल है। मिसाल के तौर पर बारिश बरसाना इसकी सिफ़त है, ये काम कोई और नहीं कर सकता। अलवाहिदु यानी सिफ़ात में एक होना और अलआहदु यानी गिनती में एक होना। अगला नाम है अस्समदु, जिसका मतलब होता है बेनियाज, हमेशा रहने वाला, मास्टर, वो जो अपने आप में मुकम्मल है। इस नाम के कई मतलब लिए जा सकते हैं। इस नाम के कई पहलू हैं। पहला यही कि वो सेल्फ सफिशेंट है। सूरह इखलास में अल्लाह एक है कि फ़ौरन बाद ये आता है ताकि हम मुकम्मल तस्वीर को समझ सकें कि अल्लाह एक है और वो किसी पर रिलाई नहीं करता है। इसे किसी चीज़ की हाजत नहीं होती है, वो सोना जागना खाना पीना जैसे ज़रूरियात से बाहर है। इस नाम का अगला मतलब है वो ऐसा मास्टर है जिसका मुकम्मल कंट्रोल है, जो अपनी तमाम खसूसियात में परफेक्ट है, इन्हें मास्टर किए हुए है। अगला नाम है अलकादिरु, जिसका मतलब होता है द पावरफुल, वो जो किसी भी काम को करने की अहलियत रखता हो, वो जो कैपेबल हो। अल्लाह का ये नाम हमारे अंदर उम्मीद जगाता है और हमें एनर्जेटिक रखता है। जब कोई काम नामुमकिन नज़र आता है तो हम कहते हैं कि अल्लाह है ना, वो करेगा, अल्लाह कादिर है, इसके पास तमाम इख्तियारात हैं। और फिर कुरान की मशहूर आयत भी हौसला बढ़ाती है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, और बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इससे रेलिवेंट कुरान का एक किस्सा भी है जिसमें कुरान में नबी का नाम मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन जब वो एक बस्ती से गुजरे और वो अपनी छत के बल गिरी हुई थी तो उन्होंने आउट ऑफ क्यूरोसिटी ये पूछा कि अल्लाह इसे वापस ज़िंदगी कैसे बख्शेगा, इसके लोगों को वापस कैसे आबाद करेगा। इसमें ये उन्होंने किसी डाउट में नहीं बल्कि सिर्फ तजस्सुस में पूछा था। तो अल्लाह ने उन्हें 100 साल के लिए मार दिया, फिर ज़िंदा किया और पूछा कि कितना अरसा सोए रहे। तो उन्होंने कहा एक दिन या दिन का एक हिस्सा। कहा नहीं बल्कि 100 साल। कहा अपने खाने और पीने को देखो और अपने गधे को देखो, हमने तुम्हें लोगों के लिए निशानी बना दिया है। जब उन पर यह सब वाज़िह हो गया तो वो कह उठे कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।